बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं मर्दाना इमराज़ पर। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मर्दाना इमराज़ पर ही गुफ्तगू करते हैं, उनके कमेंट भी यही होते हैं और उनका व्हाट्सएप पर भी यही सवाल होते हैं कि मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है। आज की जो वीडियो है नाज़रीन कराम पूरी देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई मुफीद जो वीडियो हैं, तिब्बी मालूमात हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो देखने के बाद अपने मिजाज की भी तशखीस खुद कर लेंगे और अपने मर्ज़ की भी तशखीस खुद कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा मिशन ही यही है कि आप अपनी तशखीस भी खुद कर सकें। चलें नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करते हैं। नब्ज़ की मैंने एक वीडियो बनाई है नब्ज़ पर। नब्ज़ की 3 अक़साम हैं, असाबी, उज़लाती और गुद्दी। तो आज हम जो मर्दाना इमराज़ हैं उनको हम बिलमुफ़रद अज़ा जो है वो देखेंगे कि कौन कौन सी नब्ज़ में कौन कौन से मर्दाना इमराज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस तरह कि जो असाबी नब्ज़ है यानी तरी वाली नब्ज़ जिसका तल्लक जो है वो दिमाग से होता है, तरी वाली नब्ज़, असाबी नब्ज़ जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी इलामात होंगी। उज़लाती नब्ज़, खुश्की वाली नब्ज़ यानी जो नब्ज़ खुश्क चीज़ें खाने से पैदा होती है जिस्म में, उसके कौन कौन से इमराज़ होंगे। और गर्मी वाली नब्ज़ यानी गुद्दी नब्ज़, या इसको ऐसा समझ लें कि गर्म चीज़ें खाने से जो जिस्म में गर्म मिजाज बन जाए, तो उसमें कौन कौन सी इलामात होंगी और मर्दाना इमराज़ में कौन कौन से इमराज़ होंगे इस नब्ज़ में। अभी हमने 3 चीज़ें जो हैं वो अभी आपको मैंने बताई हैं कि 3 तरह की नब्ज़ होगी। नंबर 1 असाबी नब्ज़, नंबर 2 उज़लाती नब्ज़, नंबर 3 गुद्दी नब्ज़। असाबी नब्ज़ क्या है? नंबर 1 पर कि असाबी नब्ज़ जो है वो है तरी वाली नब्ज़। मसलन कोई इंसान है, वो शख्स वो तरी वाली, सर्दी वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तरी वाली चीज़ें इस्तेमाल करता है, जिससे उसके जिस्म में तरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका मिजाज जो है वो तरी वाला हो जाएगा। तो जब जिस्म में तरी, रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसकी जो शिद्दत होगी उससे उसमें तरी वाले मर्ज़ पैदा हो जाएंगे, उसका मिजाज तरी वाला हो जाएगा। अब उसका इलाज क्या होगा? अगर दूसरे नंबर पर अभी मैं इसका इलाज बताता हूँ। दूसरे नंबर पर उसकी नब्ज़ अगर किसी शख्स में वो बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उसका मिजाज खुश्की वाला यानी उज़लाती मिजाज होगा। तो उसमें कौन से इमराज़ होंगे? मर्दाना इमराज़। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मर्दाना इमराज़ पर। अब अगर वो कोई शख्स गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसके जिस्म में गुद्दी जो उसकी नब्ज़ बन गई है या गुद्दी मसाइल जो पैदा हो गए हैं, तेज़ी आ गई है, गुद्दी नब्ज़ पैदा हो गई है, गर्मी वाली नब्ज़ उसकी बन गई है गर्म चीज़ें खाने से, तो उसमें गर्मी वाले कौन से मसाइल पैदा होंगे। तो नंबर 1 पर हमने जब असाबी बात की, तरी वाली नब्ज़ की बात की, तो तरी वाली नब्ज़ का तल्लुक जो होता है वो दिमाग के साथ है। उज़लाती नब्ज़, खुश्की वाली नब्ज़ का तल्लुक जो है वो दिल और उज़लात के साथ है। नंबर 3 पर गुद्दी नब्ज़ या गर्मी वाली नब्ज़ का तल्लुक जो है वो जिगर और गुदद के साथ है। तिब्बे मुफ़रद अज़ा, तिब्बे इस्लामी में असाबी नब्ज़ जो है उसका तल्लुक जो दिमाग के साथ है, इसको असाबी तहरीक बोलते हैं। उज़लाती नब्ज़ यानी जिसमें क़ल्ब व उज़लात के साथ तल्लुक होता है, खुश्की वाली नब्ज़ जो होती है इसका तल्लुक दिल के साथ है और दिल की तेज़ी के साथ है, यानी कि इसको उज़लाती नब्ज़ बोलते हैं। और गुद्दी नब्ज़ या गर्मी वाली नब्ज़ का तल्लुक जो है वो जिगर और गुदद के साथ है। ये आपको बड़ी आसानी से सादा सी ज़बान में मैंने आपको बता दिया है। अब जो मर्ज़ है, मर्ज़ कब पैदा होता है? नौजवान मर्द जो हैं उनका जो मिजाज है वो उज़लाती होता है। ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया और इसकी तहकीक है कि जो मर्द का मिजाज है वो उज़लाती होता है, खुश्की वाला मिजाज होता है, उसका तल्लुक कल्ब के साथ होता है। तो उज़लाती मिजाज का जो शख्स उज़लाती मिजाज हो तो उसको कुव्वत बा जो है उसकी कम नहीं होती,
उसकी कुव्वत बा नहीं कम होती, शहवत भरपूर होती है, हरकत भरपूर होती है। मर्ज कब पैदा होता है? मर्ज तब पैदा होता है कि जब उसकी नब्ज असाबी हो जाए या गुद्दी हो जाए, यानी उजलाती उसकी मिजाज है, उजलाती उसकी नब्ज है सेहत वाली। तो मर्ज कब पैदा होगा? जब उसकी नब्ज असाबी हो जाए या गुद्दी हो जाए, यानी कि नब्ज का तल्लुक या असाब से चले जाए, या नब्ज पीछे चली जाए असाब की तरफ, या आगे चली जाए गुदद की तरफ, या नब्ज तर हो जाए या नब्ज गर्म हो जाए। अच्छा, असाबी नब्ज कैसे बनेगी? असाबी नब्ज इस तरह बन जाती है कि एक शख्स जो है वो तरी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लस्सी वगैरह, दही वगैरह, फिरनी वगैरह, कस्टर्ड वगैरह, चावलों का कसरत से इस्तेमाल करने से असाबी नब्ज पैदा हो जाती है। तो अब असाबी नब्ज जो पैदा हो जाएगी, असाबी तहरीक पैदा हो जाएगी, तो वो मर्द की सेहत वाली नब्ज नहीं है, तो वो उसको मर्ज तस्वर करेंगे, तो क्योंकि वो असाबी तहरीक पैदा हो चुकी है। जब असाबी तहरीक पैदा होगी तो इलामात क्या होंगी? मर्दाना इमराज की इलामात, सिर्फ जो हैं मर्दाना इमराज की इलामात। वैसे तो पूरे जिस्म में इलामात जो हैं वो तरी वाली ही होंगी, लेकिन मर्दाना इमराज में क्या होगा कि इसमें शहवत जो है वो बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल हरकत नहीं होती, या शहवत जो है वो बहुत कम होती है। इसमें जरियाने मनी भी होता है मसला इसमें, यानी कि असाबी तहरीक में, तरी वाली तहरीक में, तरी वाले मिजाज में जरियाने मनी और शहवत का कम आना, शहवत का बिल्कुल ना आना, इसको आप नमर्दी में तसव्वुर कर लें। इस तरह की भी इलामात होती हैं, इसको हम नमर्दी भी कह सकते हैं। तो इसका इलाज, तरी वाली नब्ज का इलाज नाज़रीन कराम हम करेंगे, उज़लात को तहरीक देंगे, उज़लाती चीज़ें खाएंगे, खुश्की वाली चीज़ें खाएंगे, उज़लाती कावाजात इस्तेमाल करेंगे, उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुव्वत हरारत कुव्वत पैदा होकर जो असाबी मिजाज है वो चेंज होकर असल मिजाज जो है वो बहाल हो जाएगा और शहवत और कुव्वत भरपूर पैदा हो जाएगी। अब नाज़रीन कराम चलते हैं गुद्दी नब्ज़ की सूरत। गुद्दी नब्ज़ यानी गर्मी वाली जो इलामात हैं, अगर पैदा हो जाए, गर्मी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से गुद्दी नब्ज़ बन जाए, गुद्दी सोजश हो जाए, गुद्दी इलामात पैदा हो जाएँ, गर्मी वाली इलामात पैदा हो जाएँ, गर्मी वाला मिजाज बन जाए, तो उसमें मर्दाना इमराज किस किस्म के होंगे? तो गुद्दी नब्ज़ में मर्दाना इमराज इस तरह के होंगे कि उसमें सूरत अंजाल का मसला पैदा होगा, यानी मादा मनविया का जल्दी खारिज हो जाना, ये गुद्दी मर्ज होगा। या इसमें इस तरह समझ लें कि इसमें सूरत अंजाल होगा और शहवत इसमें इस तरह होता है कि शहवत आती है मगर कायम नहीं रहती, क्योंकि ये गुद्दी नब्ज़ है, हरारत बढ़ चुकी है, तो इसमें शहवत कायम नहीं रहती। इसमें नाज़रीन कराम ये भी मसला पैदा हो सकता है, पेशाब में जलन भी पैदा हो सकती है, ये हरारत वाली नब्ज़ है। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज होगा असाबी तहरीक, तरी वाली तहरीक पैदा करने से, यानी हम गुद्दी तहरीक हो तो असाब को आवाज़ देंगे, असाबी तहरीक पैदा करेंगे। असाबी तहरीक हो तो उज़लात को आवाज़ देंगे, उज़लाती तहरीक पैदा करेंगे, उज़लाती चीज़ें खाएंगे। ये था इसका सादा साल। तीसरी सूरत इसमें इस तरह भी हो सकती है कि उज़लाती तहरीक भी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, उसमें शहवत तो भरपूर होती है। उज़लाती तहरीक यानी खुश्की वाली तहरीक, जो हकीकी तहरीक है, मर्द की जो हकीकी सेहत वाली नब्ज़ है, सेहत वाली तहरीक है, उसमें शिद्दत पैदा हो जाए, जैसे असाबी तहरीक में शिद्दत पैदा हो जाए या गुद्दी तहरीक में शिद्दत पैदा हो जाए, इसी तरह उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाए, यानी तेज़ी आ जाए, उसमें उज़लात में तेज़ी आ जाए, तो उससे क्या इलामात पैदा होंगी? तो इससे मादा मनविया जो है वो खुश्क हो जाता है या कम हो जाता है, बहुत ही कम बनता है। तो इसमें इलामात क्या होती हैं कि शहवत तो होती है, लेकिन इखराज के वक़्त शिद्दत के साथ जो है वो मादा मनविया जो है वो बहुत कम खारिज होता है, तो इसमें तकलीफ़ पैदा हो जाती है, या मादा मनविया बहुत ज़्यादा कम पैदा होना शुरू हो जाता है, तो इसमें तकलीफ़ पैदा हो जाती है या बहुत कम पैदा होता है। इसमें उज़लाती सोजश में एहतलाम भी हो सकता है। उज़लाती सोजश में दो तरह का एहतलाम होगा। अगर उज़लाती असाबी तहरीक होगी
तो ख्वाब के साथ इहतलाम होगा, उज़लाती गुद्दी तहरीक होगी तो बग़ैर ख्वाब के साथ इहतलाम होगा, यानी उसमें याद नहीं रहता कि क्या किया है, उसमें इस तरह की सूरत हाल होगी। तो ये मैंने आपको उज़लाती तहरीक का भी बता दिया। अब उज़लाती तहरीक का इलाज क्या, हम अगली तहरीक को जो है वो पैदा करेंगे, गुद्दी चीज़ें खाएंगे, खुश्की का इलाज गर्मी से करेंगे। ये मैं आपको एक अभी सादा सी एक और भी जो है वो टिप बता देता हूँ कि जो असाबी तहरीक है उसका इलाज हम करेंगे उज़लाती तहरीक पैदा करने से, उज़लाती तहरीक का इलाज करेंगे हम गुद्दी तहरीक पैदा करने से। असाबी तहरीक या असाबी मिजाज या तरी वाले मिजाज में हम उज़लाती चीज़ें खाएंगे, खुश्की वाली चीज़ें खाएंगे, खुश्की वाली दवाएं खाएंगे, खुश्की वाले कावा जात पिएंगे। और उज़लाती मरीज़ जो होगा वो गुद्दी चीज़ें खाएगा, क्योंकि उसमें खुश्की होगी, वो गर्मी वाली चीज़ें खाएगा। गर्मी वाली चीज़ें खाकर गर्मी हरारत पैदा करे जिस्म में, तो उससे उसकी उज़लाती इलामात ठीक हो जाएंगी। और अगर गुद्दी मरीज़ होगा, गर्मी वाला मरीज़ होगा, तो वो असाबी चीज़ें खाएगा। अब बिल मुफरद अज़ा जो है, कोई भी तहरीक जो है वो मुफरद नहीं है, वो मुरक्कब है। क्योंकि अगर असाबी तहरीक है तो उसके भी दो हिस्से हैं, दो उसकी तहरीकें हैं, एक कीमियाई तहरीक, एक मशीनी तहरीक। अगर कीमियाई तहरीक हो तो उसका इलाज मशीनी तहरीक में करेंगे, अगर मशीनी तहरीक हो तो उसका इलाज कीमियाई तहरीक पैदा करेंगे उसमें। जैसे अगर असाबी उज़लाती तहरीक हो तो हम उज़लाती असाबी तहरीक पैदा करेंगे, उज़लात में जो तहरीक पैदा होगी उसका तलक असाब के साथ होगा, उज़लाती असाबी तहरीक पैदा करेंगे। लेकिन फिर भी मुआलिजीन जो हैं वो जो मरीज़ की कंडीशन हो उसके मुताबिक इलाज करते हैं कि अगर असाबी तहरीक तेज़, मशीनी तहरीक तेज़ हो तो उसका इलाज जो है अगले उज़व की मशीनी तहरीक से ही करते हैं। बहुत ज़्यादा जो हुक्मा इकराम हैं, तो दो तहरीकें होती हैं, हर उज़व की, मुफरद उज़व की दो तहरीकें हैं। असाबी तहरीक अगर होगी, तरी वाली तहरीक होगी, तो इसकी दो तहरीकें होंगी, दो किस्में होंगी, असाबी गुद्दी तहरीक और असाबी उज़लाती तहरीक। इसी तरह उज़लात की खुश्की वाली तहरीक जो है होगी वो भी दो तरह की होगी, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी। इसी तरह गर्मी वाली तहरीक या गुद्दी तहरीक जिसको हम कहते हैं, उसकी भी दो तहरीकें होंगी, गुद्दी उज़लाती गर्मी खुश्की वाली और गुद्दी असाबी यानी गर्मी तरी वाली। इस तरह भी इसको समझा जाता है। तो ये जो मरीज़ है उस मुआलज उसकी कंडीशन के मुताबिक उसकी अगली तहरीक जो है वो उसने कीमियाई तरीक़े की दवा देनी है या मशीनी तरीक़े की दवा देनी है। बाज़ मरीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन जो असूलन है वो यही है कि असाबी तहरीक, अगर असाबी उज़लाती तहरीक हो, तरी सर्दी वाली तहरीक हो, तो उज़लाती असाबी तहरीक पैदा की जाएगी। अगर उज़लाती असाबी तहरीक हो तो उज़लाती गुद्दी तहरीक पैदा की जाएगी। अगर गुद्दी उज़लाती गुद्दी तहरीक हो तो गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा की जाएगी। इसी तरह पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर शहावत बिल्कुल नहीं आती तो उसके लिए नुस्खा जो है, जो असाबी तहरीक का मरीज़ हो, शहावत बिल्कुल नहीं आती, या जरियान मनी का मरीज़ हो, या शहावत कम आती हो, तो उसका इलाज हम उज़लाती तहरीक पैदा करने से करेंगे, उज़लाती चीज़ें खाएंगे। आजकल सर्दी का मौसम है तो इसमें जितनी भी उज़लाती जो चीज़ें हैं, जिनमें अंजीर है, भुना हुआ गोश्त है, तितर बटेर का गोश्त है, चिड़े का गोश्त है, इस तरह के भुने हुए गोश्त, ओजरी है, तिक्के कबाब हैं घर के बने हुए, ये सब उज़लाती चीज़ें हैं। ये इस तरह की चीज़ें खाने से, सरसों का साग है, पालक गोश्त है, करेले गोश्त है, ये उज़लाती चीज़ें खाने से अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत बा बहाल हो जाएगी, असाबी अलामात ख़त्म हो जाएंगी और भरपूर कुव्वत बा पैदा हो जाएगी। इसके लिए मेरा नाज़रीन कराम वीडियो में जो मेरी प्लेलिस्ट पर उज़लाती गुद्दी कावा जो है वो भी बेहतरीन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मौजून मुकव्वी जो है उज़लाती मिजाज की जो हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुव्वत बा भरपूर पैदा हो जाती है। तहम्मुल से काम करें, तहम्मुल से मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुव्वत बा भरपूर बहाल हो जाएगी। अब इसी तरह अगर उज़लाती तहरीक की वजह से इहतलाम वगैरह की अलामात पैदा हो जाएं तो उसका इलाज जो है वो आप गुद्दी तहरीक से करें। तो उसके लिए आप गुद्दी कावा जात जो हैं, गुद्दी उज़लाती कावा जात, गुद्दी असाबी कावा जात मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो हैं अपना उज़लाती इलामात ठीक हो जाएंगी।
तो गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं या गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो भी मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी गोश्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, शोरबे वाला मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, नरम खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की सारी ग़िज़ाएँ आप जो हैं मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वो आप इस्तेमाल देसी घी सालन में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हरारत पैदा होकर उज़लाती इलामात ठीक हो जाएंगे। अब चलते हैं गुद्दी इलामात की तरफ, यानी कि शहावत इसमें आती है गर्मी वाले इमराज में, लेकिन कम आती है, शहावत आती है लेकिन कायम नहीं रहती, और इसमें सूरत इंजाल का मसला भी पैदा हो जाता है। तो इसके लिए हम असाबी, जितनी भी असाबी ग़िज़ाएँ हैं, असाबी गुद्दी, असाबी उज़लाती इस्तेमाल कर सकते हैं। असाबी जो गुद्दी हैं उन वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा मुफीद हैं। इनमें जो है गाजर का हलवा जो है वो बेहतरीन है, हलवा पेठा बेहतरीन है, मौसमी का जूस बेहतरीन है। तो इस तरह की जो मेरी असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ हैं वो सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन कराम आज की मुख्तसर, उसके अलावा आप कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं असाबी गुद्दी। तो ये थी आज की तफसीली गुफ्तगू, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।